आज मैं बताने वाली हूँ कि कल जो हमारे साथ स्कैम हुआ था। अगर आप मेरे मिनी व्लॉग्स देखते हो तो मैंने उसमें मेंशन किया था। तो हम लोग गए थे डोमिनोज, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम लोग गए थे डोमिनोज। वहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस करने वाले थे, जो कि था हमारा पिज़्ज़ा मेनिया का वो कॉर्न वाला जो पिज़्ज़ा आता है नॉर्मल स्मॉल साइज़ वो। अब आपको पता होगा, अगर आप बेसिकली हर बार ऑर्डर करते हो या नॉर्मल भी ऑर्डर करते हैं, स्मॉल साइज़ जो कॉर्न पिज़्ज़ा आता है वो आपका 75 to 80 और 90 तक आता होगा। हमने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, टैक्सेस मिला के 10-20 रुपये टैक्स लगता है, आपका जाएगा 250। मैं मान सकती हूँ कि 250 गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैंने माना, अदरवाइज 250 भी नहीं जाता, 200 के नीचे ही रहता है। तो हमने बहुत ज़्यादा सब माना तो 250 गया वो, ठीक है। तो जब हम ऑर्डर दे रहे हैं तो वो बंदी जो है, जो ऑर्डर प्लेस कर रही है वहाँ पे, वो कुछ भी ऑर्डर कर रही है। मतलब मैंने उसको बोला, वागिशा वहाँ पे गई थी, तो वागिशा ने उसको बोला कि हमें ये मेनिया वाला 2 कॉर्न स्मॉल चाहिए। तो उसने कुछ भी अपने मन से कि आपने चीज़ कॉर्न ऑर्डर किया है, ठीक है, साइज़ वही छोटा सा है, और उसने बिल बना दिया 450 रुपये का, 420 और 450 रुपये का बिल उसने बना दिया। 420 का प्रॉपर 420 का उसने बिल बनाया। फिर उसके बाद बागिशा ने बोला कि हमने ऐसा कुछ तो ऑर्डर नहीं किया कि 420 रुपीज़ हो जाए उसका। तो उसने कहा कि नहीं मैम, आपने यही ऑर्डर किया। मतलब जो बंदा वहाँ सामने से ऑर्डर करे वो पागल है और आप इंटेलिजेंट हो, आप कुछ भी ऑर्डर करोगे तो वो ऑर्डर मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसने वहाँ पे बादशाह ने बहुत ज़्यादा उससे बहस की, उसमें भी कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। तो उसने कहा मैम ऑर्डर प्लेस हो गया, बिल निकल चुका है, आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। पहला उसने बोला बिल निकल चुका है, आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। तो वागिशा थी कि चलो ठीक है, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। फिर आके उसने मुझे बताया कि ये सीन हुआ। मैंने कहा कि अगर ऐसा वो कर रही थी तो तुम्हें पेमेंट ही नहीं करनी चाहिए थी, क्या ही कर लेती हो, क्या उखाड़ लेती। जब हमें ऑर्डर ही नहीं प्लेस करना, जब आप प्रॉपर ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहे हो, मुझे दिखाओ कि आप क्या ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तब आप बोलो, ठीक है। तो चलो उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, पैसा लग गया, चलो ठीक है वो भी। फिर इसके बाद बारिशा गई कि अब मैं ऑर्डर लेने नहीं जाऊंगी, अगर ऑर्डर आएगा तो तुम लेना, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लेने चले जाएंगे। उससे पूछ लो एटलीस्ट, बिल तो उसने दिया नहीं। उसने हम बारिशा ने बोला बिल दो एटलीस्ट, हमें पता तो होना चाहिए कि मेरा ऑर्डर क्या है, और क्या कहते हैं टोकन नंबर एटलीस्ट पता हो, क्योंकि बिल के ऊपर ही टोकन नंबर लिखा रहता है। लाइक जैसे ये ऑर्डर नंबर है तो ये ऑर्डर नंबर लिखा रहता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने कहा कि चलो ठीक है। उसने ऑर्डर नंबर लिखा रहता है, तो उसने कहा कि वो आपको ऑर्डर नंबर बता दें, बट बिल आपको उसके साथ ही मिलेगा, पिज़्ज़ा के साथ। तो हमने कहा चलो ये भी ठीक है। तो वागिशा कही कि हम लेने नहीं जाएंगे, इस बार तुम लेने जाओगी, क्योंकि वो बहुत दिमाग ख़राब कर रही है। हमने कहा चलो ठीक है, हम लेने चले जाएंगे। तो उसने बुलाया वागिशा का नेम, तो मैं गई ऑर्डर लेने। उसमें उसने सिर्फ 2 पिज़्ज़ा दिया, हमने एक कोक भी ऑर्डर किया था जो कि रिफ़िल वाला था, बट उसने वो नहीं दिया। फिर मैंने उसको बोला कि आप प्रॉपर ऑर्डर नहीं दे रहे हो, कोक भी था हमारा। तो वो कही कि ओ सॉरी मैम, मिस हो गया होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा उससे बिल दे दो, तो उसने कहा मैम 2 मिनट रुकी। मैं वहाँ पे 5 मिनट रुकी। उसके बाद वो बस कुछ भी ऐसे ऐसे कर रही है, कुछ भी किसी को ऑर्डर प्लेस दे रही है। और एक और बंदा खड़ा हुआ था, उसका उसने उसे पेप्सी नहीं दिया, बिल नहीं दिया, ठीक है। तो वो भी मेरे बगल में खड़ा हुआ था, उसका भी सेम सिनेरियो चल रहा था। मैंने इसको 2 3 बार बोला आप बिल दो, मैम रुकिए 2 मिनट, आप बैठो, हम आपको बिल देते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। फिर इसके बाद मैं वापस गई, कह रही मैम आपका बिल मिसप्लेस हो गया है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप मुझे बिल दो, मुझे नहीं पता, मुझे बिल चाहिए चाहिए चाहिए। तो फिर वागिशा भी उठ के आई कि अब इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर हम काउंटर पे गए, वागिशा के तुम बैठो हम देखते हैं। तो वागिशा वहाँ पे काउंटर पे गई और उसने बोला कि हमें बिल नहीं मिला, पहले तो मैंने जो ऑर्डर किया वो मुझे नहीं मिला, उसके अलावा इन्होंने कुछ और ऑर्डर किया। मतलब जो हमने कॉर्न मंगाया था, इन्हें चीज़ कॉर्न करके पैसा बढ़ा के इन्होंने ले लिया। उसके बाद वागिशा गई वहाँ पे कि हमें पहले मेरा बिल नहीं मिला, मैंने जो ऑर्डर किया वो ऑर्डर नहीं मिला, उसका पता नहीं हाई प्राइस लगा के इन्होंने क्या किया है। फिर वो बंदी कह रही है अपनी सीनियर से कि मैम इनका बिल ही नहीं जनरेट हुआ है। और वागिशा वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब हो गया कि पहले जब हमने बोला ऑर्डर कैंसिल कर दो, तो उसने कहा बिल जनरेट हो चुका है इसलिए ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। जब हम 25 बार और बिल मांग रहे हैं, तो उसके बाद इनका बिल बना ही नहीं और हमारा ऑर्डर भी हमें मिल गया, पता नहीं कैसे 76 करके, और इसमें 92 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें 92 लिखा हुआ है, हमें ऑर्डर नंबर 76 उसने बोला। उसके बाद जब हम सीनियर, अब जब हमारी वहाँ पे कैश काउंटर पे बहुत ज़्यादा बहस होने लगी, तो उसने कहा, फिर हम लोग आके बैठे, वो मतलब वो रेडी नहीं थी। मैम अच्छा रुकिए, मैं आपका रीप्रिंट कर रही हूँ, मैं देती हूँ आपका किसी तरीके से, ठीक है। हमने कहा जब आपने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया, आपने बिल जनरेट नहीं किया, आप रीप्रिंट कैसे कर दोगे।
उसके लिए तो होना चाहिए। हमारा ऑर्डर भी मिल गया हमें, उल्टा सीधा कुछ भी। उसके बाद आपने टोकन ऑर्डर नंबर भी बता दिया, बिल भी जनरेट नहीं किया। हमने जब कैंसिल करने को बोला आपने कैंसिल किया। और सेम चीज़, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हमारे साथ हो रहा था, 2-3 लोग और थे जिनके साथ हो रहा था। 2 हमारे बाद हुआ, 2 हमारे पहले हुआ, 1-2 लोगों का और, क्योंकि वो हमको बता रहे थे। हमने 2-3 कस्टमर से बात किया कि आपको बिल मिला? हाँ मुझे मिल गया। मगर उसने बहुत इधर उधर करके किया, मैंने कुछ और ऑर्डर किया, उसने दिया, बट स्टिल हमें बिल मिल गया था। हमने कहा ठीक है, हमें बिल भी नहीं मिला था। उसके बाद जब उसकी सीनियर आई, हम लोग सीनियर को बताने लगे कि हमने जो ऑर्डर प्लेस किया वो हमें नहीं मिला, हमें बिल नहीं दिया जा रहा है, और इतनी बदतमीज़ी से वो बात कर रही है। हमारे साथ स्कैम करने के बाद फिर भी हम बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे तब तक, बट वो बंदी, और फिर उल्टा उसने कुछ गंदा सा किसी और का बिल रिप्रिंट करके लाई, जिसमें उसने हमारा नाम मेंशन कर दिया। ऑर्डर नंबर उसने हमें 76 बताया था, इसमें ऑर्डर नंबर 92 लिखा हुआ है। इसमें उसने हमसे बिलिंग कितने की करवाई? 420 का, जो भी वो हाई था ही। और इसने बिल निकाला है 451 का प्लस टैक्सेस, और इसमें पेप्सी इंक्लूड नहीं है। मतलब इसने किसी और का बिल उठा के हमें दे दिया, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। इस पर भी हम बात कर रहे थे, बट वो बंदी अपनी गलती मानने को रेडी नहीं है। तो हमने सोचा कि छोड़ो हटाओ, मूड तो ख़राब हो ही चुका है, धज्जियाँ तो उड़ ही चुकी है। और भी एक और अंकल थे, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, जैसे ही उन्होंने पेमेंट की, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद उनके पास से प्रॉपर चला गया पेमेंट, और ये बंदी बोल रही है हमारे पास नहीं है। तो अंकल ने बोला कि आप मुझे दिखाओ कि आपके पास नहीं आया, मुझे श्योरिटी दो कि आपके पास नहीं आया। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है, आप कुछ और करिए। अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो आप कैश दीजिए, फिर से पेमेंट करिए, मेरे पास तो नहीं आया। अगर आपका पेमेंट कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा बाद में। अंकल बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास से चला गया, अगर आप एक बार दिखा दोगे तो मैं मान भी जाऊंगा कि चलो आपके पास नहीं पहुंचा, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं, उनके पास से प्रॉपरली पैसा कट गया था। इसके पहले एक और बंदी थी, उसने कुछ एक पिज़्ज़ा किया था, बस कोक किया था, और उसका प्राइस 700। वो बंदी बोली कि आप एक बार रीचेक करो ऑर्डर को, मैंने ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं किया है कि आप मेरा पेमेंट 700 तक चला जाए। बट वो बंदी मानने को रेडी नहीं थी। मतलब उसने सिर्फ हमारे साथ नहीं, 2-3 लोगों के साथ स्कैम करा। और वो इतना फंस गई थी ना, उसकी मैनेजर मतलब हमसे बहुत ज़्यादा सॉरी बोली। फिर उसके बाद उसने, फिर भी वो इतने एटीट्यूड में थी, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। हमने कहा चलो छोड़ो हटा, मूड तो की तो धज्जियाँ उड़ी चुकी हैं। बागिशा वॉज लाइक कि अब मैं कभी डोमिनोज नहीं आ रही, कभी मैं डोमिनोज आके तो नहीं खाऊंगी। भले मैंने ऑर्डर कर लिया तो ठीक है, डोमिनोज की कोई गलती नहीं है, ब्रांड की कोई गलती नहीं है। वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर समझते हैं, सोचते हैं कि मैं किसी को भी ठग लूँगा, कोई कस्टमर बोलेगा नहीं, पागल है, कुछ भी ऑर्डर प्लेस कर देंगे हमारे पीठ पीछे। कस्टमर को क्या पता। अगर आपके पास इतनी वेराइटीज़ है तो आप बताओ कि हाँ चीज़ कॉर्न में मेरे 3 है, स्मॉल मीडियम लार्ज, वो आपका काम है। चीज़ कौन है, ये कौन है, वो कौन है, सब बताना आपका काम है, हमारा नहीं। हम आपका मेन्यू ऐसे लर्न करके नहीं जाते, हमारा एग्ज़ाम नहीं है कि हम पूरा याद करके जाएंगे, वो आपका काम है। और उसमें भी उसने पूरा 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 गोड़ दिया था। मतलब उसने पूरी मूड की धज्जियाँ उड़ा दी थी वहाँ। अच्छा खासा सीन क्रिएट हो गया था। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मतलब इतना इंस्टेंट चीज़ें हो रही थी कि मैं फ़ोन उठाऊँ फिर वीडियो बनाई, इतना टाइम ही नहीं था। इतना इंस्टेंट हम लोग भाग रहे हैं, इससे बोल रहे हैं, बट वो बंदी अपना लगी पड़ी है लोगों को चूना लगाने में। चलो कोई नहीं, जैसा था, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। होपफुली अच्छा एक्सपीरियंस हो अगली बार अगर हम जाए और वो बंदी ना मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलो आज के लिए बाय बाय।